नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक्स झारखंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास स्टूडियो मेकर का 300 वाट स्पीकर रिपेयर होने के लिए आई है, जिसका मैग्नेट आउट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैग्नेट मैंने यहाँ पे बाहर कर लिया हूँ। और बहुत सारे भाई लोग मैग्नेट अगर आप मतलब इसकी जो सेंटरिंग अगर करते हैं तो इसमें जो बॉन्टेड यहाँ पे दिया होता है दोस्तों, वो साफ़ नहीं कर पाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडियो मेकर का P15 300 वाट का स्पीकर है। काफ़ी मिड रेंज के लिए काफ़ी बढ़िया स्पीकर है ये, ठीक है। तो इसमें जो भी बॉन्टेड यहाँ पे लगा हुआ था ये बिल्कुल क्लीन है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी मैग्नेट में अगर आप देखेंगे ऊपर तरफ की जो लोहे की प्लेट है, इसमें दोस्तों बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें तो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर किनारे में एयरलाइट लगी है। आप इसे साफ़ कर लेंगे और इसमें साफ़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो मैग्नेट होती है यहाँ पर इसे साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत होती है। आप इसमें से चाकू से या ब्लेड से या कोई भी चीज़ से अगर आप स्क्रैच करेंगे तो जल्दी नहीं होती है। तो आज इसी को मेन टॉपिक दोस्तों इस वीडियो में मैं बनाया हूँ, आखिर इसे साफ़ कैसे किया जाए। तो इसे साफ़ करने के लिए दोस्तों मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर बॉन्टेड का एक परत यहाँ पर लगभग 1 mm के आसपास बॉन्टेड यहाँ पे चढ़ी है। अगर आप इसी के ऊपर फिर से मैग्नेट अगर आप चिपकाएंगे तो होगा क्या कि आपका मैग्नेट परफेक्ट तरीके से नहीं चिपक पाएगी। और फिर अगर थोड़ी सी भी अगर झटका लगेगा, अगर आपका स्पीकर गिरता है तो फिर से ये मैग्नेट आउट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैग्नेट शिफ्ट करने के बाद में वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी ये, और मैग्नेट सेट करने के बाद में दोस्तों इस स्पीकर को जब हम रिकॉन करेंगे तो रिकॉन करने के लिए बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कॉइल सेटिंग कैसे किया जाता है, मैग्नेट सेंटरिंग कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों के सामने ऐसा मतलब तरीका लेकर के आया हूँ इसे साफ़ करने के लिए, जो कि बहुत ही आसानी से आप साफ़ भी कर पाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको चाकू से साफ़ करके दिखा देता हूँ। स्क्रैच दोस्तों यहाँ पे हो रही है, लेकिन आप इसमें से चाकू से साफ़ करते करते थक जाएंगे, लेकिन बढ़िया तरीके से आप साफ़ नहीं कर पाएंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे चाकू से हम साफ़ नहीं करेंगे। मैं आपको दोस्तों एक बहुत ही मतलब ग्राइंडर लेकर के आया हूँ और इस ग्राइंडर के माध्यम से हम साफ़ करेंगे। तो इसमें लोहे काटने वाली ब्लेड मैं लगाया हूँ और इसी के माध्यम से हम इसे स्क्रैच भी करेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको ग्राइंडर चलाना है। और आप यहाँ पे देखेंगे मैग्नेट में बिना नुकसान किए हुए बॉन्टेड जो है हमारी बिल्कुल स्क्रैच होकर के हट जा रही है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। जिधर जिधर हमारी बॉन्टेड लगी हुई है इधर आपको ग्राइंडर चला लेना है। चलिए फटाफट आपको ग्राइंडर चलाते हुए, और दोस्तों एक चीज़ और है कि जब हम इसका मैग्नेट सेंटरिंग कर लेंगे, सेंटर करने के बाद में कॉइल सेट करने का वीडियो दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारी चैनलों पे, अपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, जिसमें से कॉइल सेंटर करने के लिए आपको बहुत सारे तरीके भी बताए होंगे। जिसमें से बहुत सारे भाई लोग ये भी बताया होगा कि 2 कॉइल मतलब 2 टर्न 4 टर्न मैग्नेट से ऊपर रखना है, किसी में 30% ऊपर रखना है। कॉइल आपको कैसे सेट करनी है, इतना कॉइल अंदर रखनी चाहिए, इतना ऊपर रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है। मैं आप लोगों के सामने आज एक ऐसा तरीका लेकर के आया हूँ जो कि अगर आप नए लोग भी इस अगर स्पीकर आप रिपेयर करते होंगे और करना भी चाहेंगे तो आप हमारे इस तरीके से 300 वाट के स्पीकर हो या फिर कितने भी वाट की स्पीकर हो, आप बहुत ही आसान तरीके से आंख बंद करके भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। कॉइल सेट करने का दोस्तों मैं बहुत ही अच्छा तरीका लेकर के आया हूँ, बशर्ते आप लोगों को वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान देना होगा और स्किप करके दोस्तों मत देखिए। एक ही वीडियो में 2 फॉल्ट मतलब 2 तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ी सी मैं फास्ट किया हूँ ताकि समय आपका ज़्यादा हम ना लें। और कोई भी स्पीकर का मैग्नेट आउट होता है तो आपको कैसे सही करना है इसका भी मैं जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूं। आपको वॉइस कॉइल कैसे सेट करनी है ये भी जानकारी देने वाला हूं। तीसरा में जो है दोस्तों आपको डबल स्पाइडर और सिंगल स्पाइडर में क्या फ़र्क है, अगर आप कोई भी स्पीकर में डबल स्पाइडर लगाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेट हमारी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और स्क्रैच बिल्कुल हो चुकी है, बिल्कुल रफ हो चुकी है। अब हम इसमें से मैग्नेट सेंटर करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। मैग्नेट हमारी बिल्कुल अच्छी पकड़ लेगी यहाँ पर, ठीक। तो दोस्तों अब रही बात मैग्नेट सेट करने का, सबसे पहले आपको यहाँ पे साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद सबसे पहले आपको हम मैग्नेट सेट करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद मैग्नेट जब हमारी सेट हो जाएगी
तो फिर हम कॉइल आपको सेट करने का तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। तो आपको यहाँ पे सुपर स्ट्रेंथ वाली बॉन्टेट लेनी है, जो बॉन्टेट आपका सबसे देर तक मतलब सूखती है, आपको उसी को लेना है। अगर आप इसके जगह पर ये रैपिड का भी यूज कर सकते हैं। बॉन्टेट रैपिड जो है ये दोस्तों 2 घंटे में सूखती है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा भी है 2 घंटा, ठीक है। ये देखिए हार्डनर इन 2 आवर्स, और ये जो है लगभग 6 घंटा इसमें समय लेती है बॉन्टेट सुपर स्ट्रेंथ। और इसमें से आपको फास्ट एंड क्लियर का यूज नहीं करना है। अगर आपको मतलब मजबूती ज़्यादा चाहिए तो फिर सुपर स्ट्रेंथ या फिर रैपिड, ये 2 बॉन्टेट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम आपको सेंटर करने के लिए इसमें से कुछ पेपर का मैंने सीट बनाया हुआ है, उसे हम आपको दिखाता हूँ आखिर कैसे सेंटर करनी है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी ये, तो आप लोग वीडियो छोड़ करके जाइएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और ख़ास करके कॉइल सेटिंग का जो वीडियो है दोस्तों आपको बहुत सारे मिला होगा, लेकिन ये तरीका आपको कोई नहीं बताया होगा जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक के साथ, चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर हम 2-3 जगह पर बॉन्टेट हम मिला लेते हैं, इसी में बराबर बराबर मात्रा में मिला लेंगे। और मिलाने के बाद फिर इसमें से सेंटर करने के लिए दोस्तों बहुत सारे कस्टमर लोग खुद से ट्राई करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। तो अगर आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा मैग्नेट सेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में आपको 2 जानकारियाँ हम देंगे, एक मैग्नेट सेट करने का और दूसरा वॉइस कॉइल सेटिंग करने का, जो मैंने तरीका अपनाया है, जो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही सटीक जानकारी है। आप अगर नए मैकेनिक हैं और स्पीकर का अगर काम करते हैं तो फिर आपके लिए ये वरदान है, काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी हमारी इस वीडियो से। एक ही वीडियो में 2-2 जानकारी। और ख़ास करके दोस्तों स्पीकर का जो कॉइल है बहुत सारे भाई लोग गलत सेट करते हैं, इसके वजह से होता क्या है कि किसी में बेस बढ़ जाती है, आवाज़ फटने लगती है, बहुत सारी समस्या बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉन्टेट जो है हमने चारों तरफ मिला लिया है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और बॉन्टेट मिलाने के बाद में हमारे पास कुछ सैंपल में रखा हूँ यहाँ पे, जो मैग्नेट हम सेंटर करते हैं उसके लिए हम एक पेपर मैं बना के रखा हूँ पहले से, जो कि मोटर वाइंडिंग की दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगी। 7 नंबर की पेपर है, जिसमें से लगभग हम 6 से 7 पेपर यहाँ पे मैं बना करके ऑलरेडी रखा हूँ, देख सकते हैं 3, 4, 5, 6 और 7 सेट के 4 आपको बनाना होगा, 4 मतलब 4 साइड में आपको लगाना होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे चारों को बराबर बराबर इस तरीके से आपको सेट कर देना है, और बिल्कुल बराबर सेट होगी दोस्तों, बिल्कुल पहले के जैसा, कोई भी मुश्किल कुछ भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। और फिर हम उसके बाद इसे सूखने के बाद में हम रिकॉन करेंगे इसका। और डबल स्पाइडर दोस्तों क्यों लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। देख सकते हैं 4 सेट यहाँ पे हमने लगा दिया हूँ। अब इसके ऊपर जो है सो हम इसकी जो चेसिस है इसे हम आपको रख देना है, ठीक है। और आराम आराम से आपको बीच में रख देना है, तो देख सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है कि चारों पेपर को आपको देख लेना होगा कि कौन सी पेपर हमारी लूज है यानी ढीला है, और अगर इसमें से एक्स्ट्रा पेपर और अगर लगेगी तो 1-2 पेपर चारों तरफ दे करके हम फिर से टाइट कर देंगे, तब जा करके कॉइल हमारी बिल्कुल सेंटरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये पेपर हमारा लूज है, यानी कि यहाँ पे हमारी और भी पेपर ये दोनों में लगेगी। तो लगभग यहाँ पे अपने अंदाज़ा अनुसार 2-2 सेट का और पेपर हम चारों तरफ डाल देंगे। सबसे पहला जिधर अभी हमारी ढीली पड़ी है उधर हम दूसरा पेपर पहले हम लगा लेते हैं, जिधर अभी हमारा ढीला है। उसके बाद फिर जिधर टाइट है उधर हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से साइड करके और उधर भी हम टाइट करेंगे, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको भी करके, ये देखिए, ठीक है। इधर अभी जा नहीं रही है, इसके लिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम करेंगे,
और चारों तरफ दोस्तों बिल्कुल बराबर हो जाएगी। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर डालेंगे बीच में तो बिल्कुल साइड हो जाएगी ये, और यहाँ पे भी जगह बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों कमेंट में बताइए कि आप लोग मैग्नेट किस तरीके से सेट करते हैं। मैं मेरा जो तरीका है मैं आप लोगों के सामने शेयर किया हूँ। और दोस्तों इसके पहले भी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो में डाला हूँ, स्पीकर रिकॉन से लेकर के मैग्नेट रिपेयर तक का वीडियो में डाल चुका हूँ, और उसमें भी लगभग मेरा जो तरीका है बिल्कुल सेम है। लेकिन आपको हमारे चैनल पे अगर आप जाएंगे तो उसमें से आपको पेपर लगा हुआ मतलब पेपर लगा हुआ है, और उसमें भी हम मैंने मैग्नेट सेट किया है। ठीक है, पेपर को बचा करके भी आप मैग्नेट सही कर सकते हैं। तो इस स्पीकर का दोस्तों पेपर खराब हो चुका था, जिसके चलते मुझे हटाना पड़ा। अगर पेपर सही रहती तो हम इसे पेपर को बचाते हुए भी मैग्नेट हम सही कर सकते थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेट हमारा बिल्कुल सेंटर हो चुका है चारों तरफ से। और इसे जो है हम कुछ देर मतलब लगभग 4 से 6 घंटे के लिए हमें छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों हम इसे रिपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए इसे हम साइड कर देते हैं, और साइड करने के बाद इसको हम सूखने के बाद फिर हम इसके रिकॉन का जो वीडियो है उसे मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 6 घंटा हो चुका है, और ये मैग्नेट हमारी बिल्कुल सूख चुकी है। ठीक है, तो इसके अंदर जो पेपर हमने डाला हुआ था, इस पेपर को आपको निकाल लेना है, बहुत आसानी से निकल जाएगी। क्योंकि अगर चारों तरफ आप बराबर पेपर डालेंगे तो फिर ये बराबर निकल भी जाएगी। अगर एक तरफा पेपर डालेंगे तो फिर काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो आज इस 300 वाट की जो स्पीकर है इसमें 76.2 mm की कॉइल लगने वाली है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी मैग्नेट जहाँ पे हमारी कॉइल लगेगी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आपके मन में ये दिमाग में ये आता होगा, बहुत सारे स्पीकर अगर आप काम करते होंगे या फिर किसी मैकेनिक के पास काम करवाते होंगे तो आपने वहाँ देखा भी होगा कि स्पीकर में डबल स्पाइडर मिस्त्री लोग बोलते हैं लगाने के लिए। तो मैं कहूँगा कि आखिर डबल स्पाइडर क्यों लगाना चाहिए। उसके बाद पेपर भी दो तरह की का होती है, जो कि दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोनों में कौन सी पेपर आपको लगानी चाहिए। उसके बाद ये स्पाइडर है। ठीक है, तो हमने 2 स्पाइडर यहाँ पे लिया हुआ है। तो 2 स्पाइडर जब आप लगाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको पेपर भी चूज करना होता है कि 2 स्पाइडर लगाने के बाद, डबल स्पाइडर लगाने के बाद पेपर आपको कौन सी लगानी होगी। दोस्तों हाथ में जो आता है बहुत सारे भाई लोग लगा देते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है। हालांकि 300 वाट की अगर आप मिड रेंज के लिए अगर आप स्पीकर लगा बनाते हैं, और चाहे वो स्पीकर का कॉइल कोई भी हो, हालांकि हमने ऑडियोटोन कंपनी का हम सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। ठीक है, और अगर मिड रेंज के लिए स्पीकर बनाते हैं तो सिंगल स्पाइडर का ही ज़्यादा बेस्ट होता है। आप कंपनी के द्वारा भी देखे होंगे। तो डबल स्पाइडर लगाने से दोस्तों फ़ायदा ये है कि आपका स्पीकर का बहुत सारे स्पीकर में आप ये कंप्लेन देखा होगा कि स्पाइडर बहुत जल्दी बैठ जाती है। तो ये कंडीशन फिर इसमें लागू नहीं होगी। स्पीकर आपका जल्दी बैठेगा नहीं, स्पाइडर आपका दबेगा नहीं। ठीक है, तो उसमें से अगर डबल स्पाइडर लगाते हैं तो फिर मैं कहूँगा ये बुफर वाली जो पेपर है आप इसे यूज़ कीजिए। ठीक है, अगर सिंगल स्पाइडर लगाते हैं तो फिर ये वाली पेपर यूज़ कीजिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से। और अगर आप नॉर्मल एम्पलीफायर चलाते हैं तो फिर उसके लिए आपको सिंगल स्पाइडर यूज़ करना होगा। अगर आप हाई फाई एम्पलीफायर चलाते हैं, कोई प्रोफेशनल एम्पलीफायर चलाते हैं, मॉसफेट से अगर आप इसे बजाना है, कोई प्रेशर मिड वाली मशीन से अगर आप इसे बजाएंगे तो उस कंडीशन में आपको डबल स्पाइडर लगाइए, क्योंकि उसमें से प्रेशर ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों डबल स्पाइडर की बात। उसके बाद में जो कॉइल आप देख रहे हैं, कॉइल हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो कॉइल में दोस्तों हम कितना ऊपर रखेंगे कितना नीचे रखेंगे, पहले आपने बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे आपको कॉइल सेट करने का जो तरीका है, 4 टर्न 5 टर्न बता दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको कॉइल पूरा अंदर डाल देना है। ठीक है, और बाहर से मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी कॉइल बिल्कुल मेजर हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना मतलब कॉइल पूरी मैग्नेट में डालने के बाद में इतना दोस्तों हमारी जो लेवल है यहाँ पे हमारी आ रही है। ठीक है, आप मार्क पेन आप देख सकते हैं जो मैंने मार्क करके रखा हूँ। और इसके बाद में आपको करना क्या होगा, इसका 50% आपको कर लेना होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे नाप के दिखा दे रहा हूँ। 50% आपको ऊपर रखना है टोटल। ठीक है, जितना मतलब कॉइल आपका जितना अंदर गया हुआ वहाँ से मार्क तक आप टोटल को मेजर कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको मेजर करके दिखा देता हूँ। लगभग लगभग 32 mm 31 mm कुछ आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 16 दूना 32 लगभग दोस्तों यहाँ पे 15.5 mm से के आसपास, 15.5 से 16 mm के आसपास यहाँ पे आपको इसका 50% होता है। ठीक है, आधा कॉइल यानी कि आधा टोटल का
जितना मैग्नेट में आपकी कॉइल सबसे नीचे तक गई है वहाँ से, ठीक है, टोटल हमारी। और अब हम इसे आधा करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा आधा कहाँ पे आता है। सो ठीक है, बिल्कुल सही जगह पे आपको मार्क मिल जाएगी। अगर आपका कॉइल सही है स्पीकर के हिसाब से, अगर कॉइल है आपका तब, और नहीं तो फिर कॉइल भी दोस्तों बहुत ही अलग तरीके से आता है। हर स्पीकर के लिए अलग अलग कॉइल होता है। अगर कॉइल आपका सही नहीं है तो फिर उसमें से आपका गेज भी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 15.5 mm के आसपास में यहाँ पे वर्नियर क्लिपर में आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे भी मार्क हम कर देता हूँ इसका 50% में और दिखाऊंगा अभी। ये देखिए अब आपका मेजर जो है बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है, देख सकते हैं। ये स्पीकर कॉइल हमारी 300 वाट की है। ठीक है, ये देखिए अब, ये देखिए दोस्तों जितना यहाँ पे मैं मार्क कर दिया हूँ, ठीक है, इतना जितना मैं मार्क किया हूँ ये दोस्तों हमारी अब ऊपर आएगी। यहाँ ये हमारी लेवल तक आएगा। ठीक है, मैग्नेट का जो सबसे ऊपर का जो प्लेट है यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है कॉइल सेट करने के लिए। तो बहुत सारे भाई लोग दोस्तों ये भी गलती करते हैं कि स्पीकर आपका कुछ है और कॉइल आप कुछ लगा दे रहे हैं। केवल 76.2 mm दोस्तों मायने नहीं रखती है, इसका वाटेज भी मायने रखता है। 76.2 mm की अगर कॉइल है और परफेक्ट अगर कॉइल आपको मिला है, सही ओरिजिनल कॉइल मिला है, तो आपकी साइज भी बिल्कुल सही तरीके से आएगी। ठीक है, 1000 वाट की स्पीकर है, अगर आप उसमें से 1500 वाट की कॉइल लगाएंगे तो मेजर नहीं आएगी सही से। आप उसमें 1000 का ही कॉइल लगाइए, बिल्कुल सही तरीके से आएगी। ठीक है, तो चलिए जितना मैं मार्क करके दिखाया दोस्तों, हालांकि स्पीकर बनाने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है। केवल इस वीडियो का जो मकसद था दोस्तों, कॉइल को मेजर करना और डबल स्पाइडर आखिर हम क्यों लगाएंगे इसके बारे में भी आप लोगों के बीच में बताना है। हालांकि इस स्पीकर का जो रिकॉन हम करेंगे डबल स्पाइडर से ही करेंगे। और वीडियो के अंत में जब स्पीकर हमारी बन करके कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपको हम दिखाएंगे कि डबल स्पाइडर आखिर बजता कैसे है और कैसी बजेगी दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। ठीक है, चलिए कॉइल हम यहाँ से फटाफट सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद सभी कुछ दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करते हैं हम। तो यहाँ पर के पेपर को हम पूरी टाइट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेपर के माध्यम से कॉइल को हम पूरी तरह टाइट कर दिए हैं। और टाइट करने के बाद हम बूफर वाली जो पेपर है इसे हम यूज़ करेंगे। अगर सिंगल स्पाइडर लगाएंगे तो फिर जो सिलाई वाली पेपर थी हम उसे लगाते, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सामने करके दिखा दे रहा हूँ। इसकी जो वाइंडिंग है, देखिए जितना दोस्तों मैंने मार्क करके रखा था उतना ही हमने बाहर की ओर रखा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ी सी ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं। तो सारा कुछ दोस्तों बिल्कुल अगर आप सही चीज़ लगाएंगे, सही कॉइल लगाएंगे, सही पेपर लगाएंगे, तो जो कंपनी के द्वारा स्पीकर से आवाज़ मिल रही थी आपको, सेम डिटो आवाज़ आपको उसी तरीके से मिलेगी। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर स्पाइडर लगाएंगे। लेकिन स्पाइडर लगाने का भी तरीका है दोस्तों। एक स्पाइडर दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि सिलिकॉन लगा हुआ मिलता है, लेकिन हमारे पास सिलिकॉन लगा हुआ स्पाइडर नहीं है, तो दो स्पाइडर अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों को हम साथ में करेंगे। लेकिन इससे पहले आप चेचिस में स्पाइडर चिपकाने के लिए बॉन्ड टाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बॉन्ड टाइट यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम डेनड्राइट से ही प्रेस करेंगे। ठीक है, डेनड्राइट से अगर आप चिपकाएंगे तो इससे कुछ ज़्यादा ही देना होगा, हल्का हल्का देना नहीं है, जिसकी पकड़ अच्छी। जब ये जंप करेगी तो बहुत सारे स्पीकर में ये भी प्रॉब्लम देखा गया है कि स्पाइडर आपकी निकल जाती है। ठीक है, तो डबल स्पाइडर है, निकलेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों ये जंप बहुत कम करेगी और हार्ड बेस के लिए फिर बनेगी स्पीकर। अगर आप नॉर्मल एम्पलीफायर से अगर आप बजाएंगे तो उसमें से बेस सिंगल स्पाइडर में बढ़िया आएगी। लेकिन वही अगर आप हेवी एम्पलीफायर से बजाएंगे तो उसके लिए डबल स्पाइडर लगाएंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पाइडर में भी थोड़ी सी डेंड्राइट लगा लेंगे। और चलिए दोस्तों वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, यहाँ पे ज़्यादा समय हम आपका ना लें, थोड़ी सी वीडियो लंबी है ये। तो दोस्तों जब भी आप दो स्पाइडर यहाँ पे लगाएंगे तो दोनों स्पाइडर को दोस्तों आपस में प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों स्पाइडर अगर आपका प्रेस अच्छे तरीके से नहीं होगा तो फिर उसमें से एक प्रॉब्लम आ जाएगी, स्पीकर जब आप बजाएंगे तो फटफट फटफट की आवाज़ आने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक स्पाइडर लगने के बाद इसके ऊपर भी डेंड्राइट हम लगाएंगे। और स्पाइडर की जो फोल्ड है वहाँ पर भी कुछ हम डेंड्राइट लगा करके इसकी पकड़ को और मजबूत कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम बॉन्डेट लगा लेंगे पहले इस जगह पर। ठीक है, और बीच बीच में भी हम थोड़ी थोड़ी डेंड्राइट लगा लेंगे ताकि ये चिपक जाए दोनों आपस में एक साथ। ठीक है,
तो स्पीकर बनाने का जो प्रोसेस है दोस्तों बिल्कुल एक ही है। और यहाँ पर हमने फास्ट एंड क्लियर का बॉन्टेड का यूज़ किया है, जो कि ये 5-7 मिनट में सूख जाएगी। तो दोस्तों जो जानकारी मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है। और डबल स्पाइडर लगाने के बारे में जो चीज़ मैं आप लोगों को बताया हूँ कि नॉर्मल एम्पलीफायर और प्रेशर एम्पलीफायर से बजाने का, तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। तो मुझे जो मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के सामने बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्पाइडर के बीच अभी स्पाइडर मतलब बॉन्टेट हम नहीं लगाएंगे, उसके पहले हम चेचिस में डेंड्राइट लगा लेंगे। नहीं तो फिर अगर पहले आप स्पाइडर और कॉइल के बीच में अगर डेंड्राइट लगा देंगे तो फिर ये हार्ड हो जाएगी, और फिर पेपर और स्पाइडर और कॉइल तीनों दोस्तों एक साथ चिपक नहीं पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डेंड्राइट लगाएंगे, इस जगह पे लगाने के बाद उसके ऊपर हम फिर पेपर लगाएंगे। तो दोस्तों एक ही वीडियो में दो जानकारी, मैग्नेट सेट करना और वॉइस कॉइल की मेजर करना। दोस्तों ये तरीका जो मैं बताया हूँ कैसा लगा, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट कीजिएगा और अपनी अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं पेपर हमारी लग चुकी है। यही अगर हम सिंगल स्पाइडर का यूज़ करते तो फिर हम ये वाली पेपर यूज़ नहीं करते, क्योंकि दोस्तों स्पीकर काफ़ी हार्ड हो जाएगी। और जिस तरीके से खिलना चाहिए, अप डाउन होना चाहिए पेपर, तो डबल स्पाइडर होने की वजह से ये उतने अच्छे तरीके से खिलेगी नहीं, काफ़ी हार्ड जंप करेगी ये। और इसे जंप करवाने के लिए दोस्तों काफ़ी हेवी एम्पलीफायर का भी मतलब यूज़ करना होगा आपको। नॉर्मल एम्पलीफायर से ये अच्छे तरीके से बजेगी नहीं, ठीक है। और इसमें से मिड की जो रेंज है ये दोस्तों काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं स्पीकर हमारा कंप्लीट हो चुका है, और लगभग दोस्तों इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ दिया हूँ, ठीक है। और ये सूख भी चुका है। तो चलिए इसका जो कनेक्शन है, कनेक्शन भी हम कर लेते हैं। और देख सकते हैं काफ़ी ज़ोर से दबाने के बाद भी ये ज़्यादा दब नहीं रही है। ये लग रही है कि हम कोई 18 इंच का स्पीकर यहाँ पे हम इसे हाथ से प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसे नॉर्मल एम्पलीफायर से बजाइए, उसके बाद फिर आप इसे कोई मॉसफेट से बजाइए, दोनों में आवाज़ आपको डिफरेंस मिलेगी, ठीक है। चलिए इसी का कनेक्शन हम कर लेते हैं और आपको दूसरी बैटरी से हम देखते हैं, दिखाते हैं आपको टेस्ट करके। ये दोस्तों ज़्यादा जंप नहीं कर पाएगी, लेकिन इसका जो रेंज है ये दोस्तों काफ़ी बढ़ जाएगी। इसकी आवाज़ की क्वालिटी जो है, बेस कम मिलेगी आपको। अब बेस बनाने के लिए आपको मॉसफेट का यूज़ करना होगा इस स्पीकर में। और डबल स्पाइडर में एक फ़ायदा आपको ये भी होगा कि स्पीकर का जो स्पाइडर होता है दोस्तों बैठ जाती है। बहुत सारे स्पीकरों में आपने देखा होगा, पी ऑडियो के स्पीकर खास करके, या फिर बहुत सारे स्पीकरों में उसका स्पाइडर पेपर दब जाती है। इसमें दबने का जो प्रॉब्लम है ये इसमें आएगी नहीं, कभी नहीं आएगी इसमें से, ठीक है। चलिए इसका कनेक्शन करते हैं जल्दी फटाफट। अगर दोस्तों आप लोग भी रिपेयर करते होंगे स्पीकर का काम, चाहे डीजे वाले भाई लोग हो या फिर मैकेनिक हो, चाहे जो भी हो, अगर आप लोगों ने करते होंगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी इस वीडियो के बारे में। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद इसके ऊपर भी हम बॉन्डेड लगा करके डस्ट कैप लगा देंगे और फिर इसकी टेस्टिंग देखेंगे, ठीक है। इसे ये दोस्तों 10 मिनट के अंदर ये सेट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी लगभग सूख चुकी है। और हम दिखाते हैं आपको बैटरी से, स्पीकर हमारी काफ़ी हार्ड हो चुकी है, ठीक है। और नया स्पीकर आप इसके मुकाबले अगर आप जंप करवाएंगे तो ये कम जंप करेगी, नया स्पीकर आपका ज़्यादा जंप करेगा। वो दोस्तों काफ़ी सॉफ्ट होती है, देखिएगा। अभी हमने यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी में लिया हूँ, ये देखिए बहुत ही कम पेपर हिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे बजाने के लिए आपको मॉसफेट का यूज करना होगा, तब जा कर के इसमें से आवाज़ आपको बेहतर मिलेगी और काफ़ी तगड़ी आवाज़ मिलेगी आपको। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, खास करके इसकी जो वॉइस कॉइल सेटिंग के बारे में, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो
तो फिर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए।